अगर आप भी एक ऐसी हाउस वाइफ हैं और आप किचन और घर को हर टाइम वेल ऑर्गेनाइज देखना चाहते हैं और आपको भी घर और किचन बिखरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अगर हर चीज़ प्रॉपर जगह पर सेट हो तो फिर ही घर प्यारा लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं हर आने वाला आपकी किचन और घर की तारीफ़ किए बगैर ना जाए, तो फिर आप ये वाला तरीका लाजमी अपनाएं। आज मैं आपको किचन ऑर्गेनाइज़ करने की कुछ ऐसी हैक्स शेयर करूंगी जो कि बगैर पैसे खर्च किए कुछ ऐसी चीज़ों से हम ये चीज़ बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे कि जिसको किचन में लगाने से आपका किचन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ टिप नंबर 1 जो है वो मैं आपके साथ बगैर टाइम ज़ाया किए शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में भी ढेर सारे शॉपर ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं, तो आज इन्हीं ही शॉपरों से हम एक ऐसी चीज़ तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो शॉपर हैं, उसके बाद हमें रुई चाहिए, और उसके बाद जूट की रस्सी चाहिए, और उसके बाद कोई भी आप नलकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन ये तमाम चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। बहुत कम पैसों में आज हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसको किचन में हम जब ऑर्गेनाइज़ करेंगे, किचन में लगाएंगे बनाकर, तो किचन हमारा बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह की चीज़ें जब हम मार्केट से बाय करते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, बस इन बेकार शॉपर की मदद से हम अब एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसको देखने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने शॉपर को माउथ वाला पार्ट कट कर लिया है, और नीचे से भी इसको थोड़ा सा कट करके इसको इस तरीके से, ये बड़े वाला शॉपर था तो इसको मैं 4 हिस्सों में कट कर लूँगी। तो आपने भी इसी तरीके से जितने भी आपने बनाने हो ये चीज़, उस हिसाब से आप इस तरीके के मार्केट से भी शॉपर ले सकते हैं। मेरे घर में पड़े थे तो मैंने इन्हीं को इस्तेमाल में लाया है। अगर आपके पास नहीं तो आप किसी भी शॉपर वाली शॉप पर जाएंगे जहाँ से ये शॉपिंग बैग मिलते हैं, तो वहाँ से आप इनको परचेज़ करके ये चीज़ आसानी से बना सकते हैं। बहुत कम कीमत में हम ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने शॉपर को कट कर लिया, और शॉपर को कट करने के बाद आप कोई भी कॉटन ले लें। कॉटन अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में कोई भी कुशन हो या तकिया हो जो ऐसे ही पड़ा हो, जिसका आप इस्तेमाल बरसों से नहीं करें, तो उसको फ़ौरन से खोलें और खोल कर फिर आप ये चीज़ बना लें। जिस तरीके से आप थोड़ी सी रुई ले लें, जिस हिसाब से आप बनाना चाहें आप इसको बना सकते हैं। तो अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम इन शॉपर को क्या करेंगे, ये मैंने थोड़े से प्याजी कलर लिए थे जो कि हम प्याज की शेप देने वाले हैं। तो ये प्याजी कलर के शॉपर हमने लिए थे। ठीक है, इस तरीके से आपने रुई डाल के अच्छे से एक बाउल सा बना लेना है, जैसा कि मैंने इसको बनाया है। आपने बिल्कुल भी इस बात से नहीं घबराना कि इसकी गोल शेप नहीं आई, कोई बात नहीं। जब आप इसको अच्छे से इस पे धागा प्लेट लेंगे तो हल्का सा आप इसको गोल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से प्याज की शेप में आ जाएगा। तो इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इससे आप 10, 12, 11 जितने भी आप प्याज बना कर लगाना चाहें लगा सकते हैं। सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई आपको मुश्किल चीज़ इसमें लगी तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको चीज़ की अच्छे से समझ नहीं आएगी। कोशिश किया करें किसी भी इंसान की वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको मुकम्मल वॉच किया करेंगे। कोई भी चीज़ है जब हम उसको मुकम्मल नहीं देखते तो फिर वो हमसे चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। तो कोशिश किया करें
थोड़ी देखें, मगर ये है कि किसी एक ही इंसान की वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और इससे आप जो भी चीज़ देखना या सीखना चाहते हैं उसको जब आप एक दफ़ा देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। अब अगली जो चीज़ है, इस तरीके से जूट की रस्सी ले लें और उसको छोटे छोटे आप इस तरीके से छोटे छोटा कट कर लें। कट करने के बाद आपने रस्सी को खोल लेना है, क्योंकि इसको बल होते हैं तो उसके बल आपने खोल लेने हैं। जैसे ही आप बल खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएंगे, ऐसे रेशे रेशे हो जाएगी। तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस जगह पे हमने बिल्कुल इन प्याज़ों को बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। यकीन करें कि अगर यही चीज़ आप मार्केट से या दराज से बाय करेंगे तो आपको काफ़ी पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास टाइम है और आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप घर में रहकर भी चंद चीज़ों से इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है वो इस तरह की चीज़ें मार्केट से बाय नहीं कर सकता और हर बंदे की जेब इतनी इजाज़त नहीं देती। कुछ लोग तो शायद इसको देख के कहेंगे कि क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत की घर में बनाने की, हम बाहर से ही आर्डर करके, मगर हर बंदा जो है वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। और इधर मैंने ढेर सारे प्याज जो हैं उनको बना लिया था। तो यहाँ सेकंड चीज़ जो हम लेंगे वो है रस्सी। ठीक है, यहाँ हम बनाएंगे इसकी जैसे चुटिया बनती है ना, उस तरीके से हमने इसको गूंद लेना है चुटिया की तरह। हमने रस्सी को आप जितनी भी मोटी इसकी टेल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जितनी भी ज़्यादा आप रस्सी लेना चाहें आप इस तरीके से रस्सी को लेकर इस तरीके से आप एक टेल बना लें। और बनाने के बाद फिर आप इसको किसी भी तरीके से, कैसे कुछ लोग जो हैं या किसी अगर आपने शायद इस चीज़ को पहले भी यूट्यूब पर या टिकटॉक पर देखा हो, कुछ लोग इसको ऐसे ही तेल पर ही प्याज को लगा देते हैं, मगर मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर करूंगी कि जिसको बनाकर अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट रहेंगी और लंबे टाइम तक भी चलेंगे, ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं और बार बार उतरेंगे भी नहीं। देखें इधर मैंने टेप सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि ये बार बार ना खुले, लास्ट में जाकर हम टेप को हटा भी देंगे। ठीक है, अभी मैं इसके नीचे से इसको बराबर कर लूँगी और बराबर करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली जो ये चीज़ है इसको आपने खोल लेना है या कंघा लगा लेना है, उससे ये मज़ीद फूली फूली बनेगी और नीचे से ये खूबसूरत लुक देगी। किचन हो या कि बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप वहाँ से सफाई कर रहे हैं या चीज़ों को अगर आप जितनी भी, मेरे ख्याल से जितनी भी आप सफाई क्यों ना कर लें, अगर आपकी ये चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं ना, चीज़ें अच्छे से जगह पर नहीं होती ना, तो आपका घर हर टाइम बिखरा सा लगता है, आपकी सफाई बेकार जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप सफाई करें, कोई भी चीज़ डेकोरेशन चीज़ है या कि कोई फ्लावर्स हैं, पिक्चर्स हैं, उसको जब भी आप लगाएं बहुत अच्छे तरीके से लगाएं, उसको बहुत अच्छा सा लुक देकर लगाएं। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरी 2 टेल्स मैंने तैयार कर ली थी और दोनों नीचे से आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब कि ये प्यारी भी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने 2 बैंगल्स ले लिए हैं और इसके ऊपर अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जूट की रस्सी को ही इसके ऊपर प्लेट लूँगी और एक छल्ला नुमा बना लूँगी, क्योंकि अगर हम वैसे लगाएंगे तो शायद ये इतनी प्यारी नहीं लगेगी। और अगर हम रस्सी की मदद से ही इसके ऊपर अच्छे से बाल दे लेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, इस तरीके से हम सारे को कवर कर लेंगे।
तो बात यहाँ चल रही थी कि घर और किचन, जब भी यकीन करें कि अगर आप लोग समझते हैं ना कि सारा दिन ख़वातीन किचन में गुज़ार देती हैं, किचन के कामों में गुज़ार देती हैं, तो आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप सफाई करने लगे ना, तो कोशिश किया करें कि पहले अपने बेडरूम को साफ़ करें, अपने बिस्तर को समेटें, फिर कपड़े फालतू जो हैं उन्हें धोने वाले जो हैं वो धोने वाली बास्केट में रखें, और फिर उसके बाद जूते जो हैं शू रैक में रखें। इस तरीके से जब आप सारे घर की जितनी जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ इधर उधर बिखरी पड़ी हैं ना, उनको उनकी जगह पे अगर आप रखेंगे ना, तो कभी भी आपका घर मैसी नहीं लगेगा। और किचन है, यहाँ पे मैंने 2 रिंग तैयार कर लिए थे, ठीक है। और अगर किचन है तो किचन में कोशिश करें कि जब आप खाना नाश्ता या कि नाश्ता बनाएं, डिनर बनाएं, लंच बनाएं, जो भी जिस टाइम का भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद आप अपने जो किचन के बर्तन हैं सबसे पहले उन्हें समेटें। उसके बाद जो बर्तन जिधर के हैं उनको अच्छे से धोने के बाद ड्राई करें, और अगर आपके किचन कैबिनेट हैं तो किचन कैबिनेट में फिर खुश्क करने के बाद रखें। अगर बड़े पतीले हैं तो उन्हें धोने के बाद हल्के से आप आग पे सेक कर फिर रखेंगे, तो आपका घर और आपका किचन में से जो इस मौसम में, मानसून के मौसम में अजीब सी स्मेल आती है, वो आपके बर्तनों में से नहीं आएगी। और यकीन करें कि अगर आप साथ साथ किचन स्लैब को वाइप करते रहेंगे और किचन को गंदा नहीं मतलब कि किचन में हर चीज़ अच्छे से सेट करके रखेंगे, तो किचन भी आपका गंदा नहीं होगा और ना ही आपको किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप टाइम टू टाइम किचन के हर मसाले के जार में मसाले, दालों के डिब्बों में दालें भर के रखेंगे, इस तरीके से अगर आप एक दिन मुकर्रर कर लें और टाइम टू टाइम आप अपने घर को, अपने किचन को, हर चीज़ को इस तरीके से, किचन की चीज़ें हैं तो उन्हें साथ साथ रीफ़िल करके रखेंगे, तो आपका घर, आपका किचन कभी भी गंदा और बिखरा हुआ नहीं लगेगा। कुछ मेरे बहन भाई ये भी मैसेज करेंगे कि आप बना कुछ हो रहे हैं, बता कुछ हो रहे हैं। मैंने सोचा साथ साथ मैं आपके साथ टिप भी शेयर कर दूं, साथ साथ ये चीज़ तो बन ही रही है, ताकि मैं आपको ये चीज़ बताती रहूं और साथ साथ बात भी शेयर करती रहूं। जैसा कि चले अभी हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं इस टेबल की। अभी मैं इसमें बना रही हूँ तो क्योंकि मैंने शॉपर भी कट किए हैं और इसके अलावा छोटी छोटी ये चीज़ें भी, तो टेबल आप देखने में आपको मैसी गंदा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। तो देखें, बिखरी हुई चीज़ जहाँ के इधर उधर जो चीज़ें पास हमारे बिखरी हुई होती है ना, वो हमें बिल्कुल भी अच्छी महसूस नहीं हो रही होती, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ों का थोड़ा सा जब काम हम कर रहे होते हैं फिर तो थोड़ा सा गंद वगैरह तो पड़ता ही है, मगर जब आप काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कोशिश किया करें कि फ़ौरन से जैसे ही इसको वाइंड अप करें, आप इस काम को ओके करें, तो साथ ही अपना जितना भी आपके बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना इर्द गिर्द अपने पास से, उनको फ़ौरन से समेटें, ताकि कोई और अफराद आपको ये बात ना करे कि आपने घर गंदा किया, आप गंद ज़्यादा डालते हैं, काम कम करते हैं। तो यहाँ जी अगली चीज़ जो थी वो कार्डबोर्ड था। अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं है कि हमने लाज़मी यूज़ करना है, और अगर आपका दिल चाहे तो आप लाज़मी यूज़ करें, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर भी आपकी अपनी मर्ज़ी। यहाँ मैंने ग्लू गन की मदद से इसको अच्छे से चिपका लिया था, बहुत अच्छे से ये चिपक गया था कार्डबोर्ड पे, टच से मस नहीं था हुआ। इसी तरीके से दोनों को मैं ना चिपका लूँगी अच्छे से, ठीक है। ये ज़्यादा इतना मतलब कि हार्ड वर्क काम नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत का काम है। यकीन करें जब आप बनाएंगे, लगाएंगे, तो बहुत प्यारा आपका किचन लगेगा, आपका घर बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आप बैक साइड पे भी मैं अच्छे से ना इसको स्टिक कर लूँगी, ताकि ये जो है अच्छे से मजबूती से होल्ड हो जाए और बिल्कुल भी
ये ना हो, ठीक है। ऊपर मैंने इसके रिंग भी लगा लिया है। रिंग भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने स्मॉल साइज़ की जो चूड़ी थी उसका इस्तेमाल किया था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये अब तैयार है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे प्याज और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे इजीली आप ग्लू गन की मदद से लगा लें, या जो भी आपके पास अल्फ़ी है, जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहें इजीली आप करके इसको लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको कैसे ऊपर बस एक ही कितार में लगाना चाहते हैं, या जैसे मैंने डबल लगाए हैं ऐसे आप लगाना चाहते हैं। ये आप अपनी बनाने के हिसाब से, या आपका जो आइडिया है आप अपने आइडिया के हिसाब से बना भी सकते हैं। मैंने अपने जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो आपके साथ आइडिया शेयर कर दिया। जो आपके ज़हन में, आपके माइंड में है, जो आप बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ ये अच्छे से स्टिक हो गया था। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा ग्रीन टच इसको दिया जाए, तो फिर आप इसको हल्का-सा ग्रीन टच भी दे सकते हैं। कोई भी आप लीव ले लें और कोई भी टहनियाँ वगैरह लेकर आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था। अब हम इसको हल्का-सा ग्रीन टच भी देंगे ताकि ये देखने में थोड़े से ना प्यारे लगें, ठीक है। सिंपल की लुक और है, अगर हम थोड़ा-सा ग्रीन टच देंगे तो वो और अच्छा लगेगा। क्योंकि हर चीज़ जो है उसको जितना आप अच्छे से डेकोरेट करेंगे, जितना अच्छा उसको आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो अब हम ना इसको मज़ीद ग्रीन जो हमारे पास पत्ते हैं इनका टच देंगे ताकि ये मज़ीद देखने में खूबसूरत लगे, ठीक है। इस तरीके से जनाब ये प्याज जो हैं हमारे बन के तैयार हैं। रुई भी हमारे घर में पड़ी थी, शॉपर भी अक्सर हमारे घर में जब ग्रोसरी वगैरह आती है ना तो इस तरह के शॉपर वगैरह आते हैं, ठीक है। ग्रीन वाले, ब्लू वाले, रेड वाले, तो काफ़ी हम इधर उधर भी फेंक देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं भी आते तो आप शॉपर वाले शॉप पे जाएं जहाँ से शॉपिंग बैग मिलते हैं ढेर सारे। वहाँ से आप 20 रुपए के या 30 रुपए के ये लेके ढेर सारे प्याज बना सकते हैं। तो जूट की रस्सी भी तकरीबन 50 रुपए की भी नहीं होगी क्योंकि मैंने ज़्यादा लाई थी। तो मेरे मतलब कि इतने पैसे नहीं खर्च हुए थे, मगर आप देखें इसमें ज़्यादा नहीं मेहनत का काम, देखें कितनी प्यारी ये चीज़ बन गई है। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो लाजमी बताइएगा। ये एक और कार्डबोर्ड भी मैंने तैयार कर लिया था क्योंकि हमने अब लहसुन भी तैयार करना था, और लहसुन का भी मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ईजीली आप बना सकते हैं। तो अब जल्दी से हम थोड़ी सी वीडियो को फास्ट करेंगे ताकि मेरे बहन भाई बोर ना हो, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी होता है कि वीडियो लंबी हो जाती है। तो यकीन करें दोस्तों, लंबी करने का कोई इतना शौक़ नहीं होता। और बाज़ दफ़ा कुछ लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि जी आप बोलते बहुत हैं, आप काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। तो देखो यार, अगर बग़ैर बोलने के ही हो तो वीडियो सारा बोलने के बग़ैर हो तो फिर आप कहेंगे कि आप बोलती नहीं हैं। कुछ लोग, पता है कि हर बंदा अपनी सोच के हिसाब से मैसेज करता है। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं, तो कोशिश किया करें हमेशा, अगर कोई बंदा वीडियो बनाता है, बना कर अपलोड करता है, इतनी मेहनत से वो चीज़ आपके सामने आपके साथ शेयर करता है, तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें, हमेशा मुस्बत कमेंट्स किया करें। अगर आपको किसी के बोलने में या किसी की चीज़ बनाने में कोई कमी पेशी है, तो आप एज़ अ सिस्टर, एज़ अ ब्रदर कमेंट्स करके ये ज़रूर कह सकते हैं कि सिस्टर आप यहाँ से थोड़ा-सा अपनी वीडियो को बेहतर करें या अपनी वॉइस ओवर को बेहतर करें। तो हमेशा नेगेटिव ही नहीं होती चीज़ कि हर टाइम बंदा अगले पे सिर्फ़ ये कहे कि आप इधर से ये हो, वो हो, इस तरह की चीज़ें मेरे ख़्याल से तो अच्छी नहीं होती। क्योंकि अगर आप खुद पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई भी आपके साथ नेगेटिव आपको कमेंट्स करता है तो बहुत दुःख होता है। तो हमेशा जब भी किसी की वीडियो देखते हैं तो कोशिश किया करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो नेक्स्ट टाइम आप ना जाएँ। अगर आपको अच्छी लगती है या उसमें थोड़ी कमियाँ हैं तो आप उसको बेहतर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप उससे बेहतर हों, आपको ज़्यादा
के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो आप उसे गाइड कर सकते हैं, बजाय कि आप नेगेटिव कमेंट्स करके अगले को परेशान करें, तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो कोशिश किया करें कि अच्छा कमेंट्स किया करें और अच्छी ही फीडबैक दिया करें, ये एक हौसला अफजाई होती है आपका कमेंट्स। बातें करते करते यहाँ हमने ढेर सारे लहसुन जो हैं उनको भी तैयार कर लिया था। सिंपल सा तरीका था, इसमें भी आपने थोड़ी सी रुई रखनी है और जिस तरीके से मैं इसके अंदर धागे वाइट धागा लेना है और उसको इस तरीके से आपने इसके अंदर, जैसे कि मैं इसमें घुमा रही हूँ, आपने इस तरीके से घुमाते जाना है और इस तरीके से आप बहुत इजीली आप जो लहसुन की लुक है वो क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये देखें बहुत इजीली आप बना लेंगे इस तरीके से। और बिल्कुल ऐसे ही वो जैसे लहसुन होता है ना, उसकी तूड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल वही शेप आ गई है। ठीक है, इस तरीके से आप बना के इसको अच्छे से धागे को प्लेट लें और जब आप इससे हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे ना, गुलाई में मुट्ठी में रख के ट्विस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से गुलाई वाली शेप जो है इसकी बन जाएगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं आना जी, बिल्कुल ये वो शेप नहीं आई। देखे जैसे ये जो पड़े हुए हैं ना, अगर आप उनको देखें ना तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही गोल शेप में है। तो इस तरीके से आप बनाकर तो अच्छे से इसको नोट लगा लें। नोट लगा के जो एक्स्ट्रा शॉपर है उसको आप कट कर लें और कट करने के बाद ये देखें जी, यहाँ ढेर सारे हमारे जो शॉपर थे वो रेडी हो गए थे। अब इसको भी हम हल्का सा वो जो है जूट की रस्सी से इसका जो फाइनल टच है वो भी देंगे और इसको जो हमने टेल बनाई है उस पर भी आपको लगा कर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे ये बन गए हैं। तो सिंपल सा तरीका है यार, हमारे घर में ही रुई भी होती है, वाइट शॉपर भी ढेर सारे पड़े होते हैं, तो हम अक्सर डस्टबिन में फेंकते हैं। तो इन चीज़ों से आप थोड़ी सी मेहनत करके अगर ये चीज़ बना लेंगे ना तो बहुत प्यारा आपका किचन लगेगा, आपका घर लगेगा। किचन ख़ास तौर पे जब किचन में हम ये चीज़ें हैंग करते हैं ना तो बहुत प्यारा लुक देती हैं। तो आप भी ये चीज़ बनाएं और बनाकर लाजमी लगाएं। तो देखिएगा जो भी आप जब लगाएंगे सभी रिलेटिव आपसे ज़रूर पूछेंगे यार ये आपने खुद बनाया है या कि आपने कहीं से परचेज़ किया है। तो ये बहुत सिंपल से तरीके से बन जाते हैं और बहुत प्यारा भी लगता है। तो अच्छा जी, आप ग्लू गन की मदद से अच्छे से हम इनको लगा लेंगे तो आप जो भी लुक देना चाहें इसको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरी एक सिस्टर है तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे ये चीज़ बना कर मुझे दें। तो वैसे तो आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो है टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो शेयर करती हूँ, घरेलू हैक्स की वीडियो शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये भी चीज़ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बना के गिफ्ट करना था। तो मैंने सोचा मैं आप ये आइडिया आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो सिंपल सा हम इस पे लगा लेंगे, जैसे हमने प्याज को लगाया था वैसे ही लहसुन को भी हम लगा लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप बलून की भी मदद से लगा सकते हैं और बलून भी लेकर, मगर मैं समझती हूँ कि बलून पर भी थोड़े से पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, मगर ये तरीका परफेक्ट है। आप इस तरीके से जो है इनको शॉपर की मदद से बना सकते हैं। रुई भी घर में, शॉपर भी। सिर्फ अगर आपके पास नहीं है तो एक जूट की रस्सी नहीं है तो आप वो वाली लाएं और लाकर थोड़ी सी रख लें और उससे फिर आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। यकीन करें कि ये बनाने में इतने आसान है और अगर आप इन्हें सेल करेंगे ना तो 500 तक 600 तक और ये चीज़ आप बनाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ग्रीन टच दे सकते हैं, जहाँ कोई भी आप इसको टच देना चाहे तो दे सकते हैं। ये देखें जी, फाइनल दोनों हमारी चीज़ें बनकर तैयार हैं। देखने में आप लोगों को कैसी लगी मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाजमी मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।